आज अभी जो मैं विषय लेना चाहता हूँ केवल और केवल 10 मिनट के अंदर ही, लेकिन एक पॉइंट लेंगे आज। सामायिक से संबंधित 6 परिप्रेक्ष्य। क्या कहा? सामायिक से संबंधित 6 परिप्रेक्ष्य। जैसे औरंगाबाद की बात करते हैं कविश्री, हाँ, श्रीमती हमारे संजय जी बंधुराज के, समझ लीजिए हमें एक नया घर खरीदना है औरंगाबाद में, तो हम लोग ऑल ओवर चारों तरफ से औरंगाबाद, जैसे पैठन रोड है समझ लीजिए, जालना रोड है, सब अपन लोग अभ्यास करते हैं, देखते हैं कौन से एरिया में हमें जाना चाहिए। स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ अपने को सारी ज़िंदगी बितानी है, अपना एक सुख शांति का अपना जो घर बनाना होता है, हर एक पति पत्नी का कहें, माँ बाप का कहें, परिवार का कहें, सपना होता है। सामायिक से संबंधित भी एक बात समझना, कभी भी हम आप लोगों को धर्म की किसी भी क्रिया में, बहुत ऊंची बहुत मार्मिक बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, धर्म की धार्मिक किसी भी क्रिया के बारे में अंधा अनुकरण कभी भी नहीं करना। ये शब्द याद रखना मैं जो कह रहा हूँ, कभी भी अंधानुकरण नहीं करना। मैं बहुत मुझे माँ जिनवानी की गोद में बैठ करके बात कहने में भी संकोच और शर्म सी हो रही है। ये हमारे सारे मित्र जानते हैं, हमने सालों गणेश जी की पूजा की है, क्योंकि माता पिता तो उसी में मानने वाले निशिकांत जी। अरे सत्यनारायण की 7 कथाएं आज कंठस्थ हैं, और 5 कथाएं होने के बाद तो सभा को ऐसे रोंगटे खड़े करते थे। 5वीं 6ठी कक्षा में थे हमारे ये आंटी लोग, सब वो व्रत धारण करते थे और वो सत्यनारायण की कथा के लिए हमें बुलाते थे। तो 5वीं कथा के बाद उसमें एक सूचना आती थी, वो ब्राह्मण जोर जोर से पढ़ के बोलता था की 6वी आणि 7वी कथा वाचल्याशिवाय, पंचामृत आणि सत्यनारायणाचा प्रसाद घेतल्याशिवाय जे निघून जातील त्यांच्या कुळ परंपरेचा सर्वनाश होईल। अरे बिल्कुल जो बाहर खड़े होते हैं ना, वो भी सब आकर के उनका मंगलाचरण तो 6ठी कथा से तो प्रारंभ हो जाता, और पंडित जी को तो मौज, बढ़िया, सभा पूरी की पूरी भरी जाती थी। सालों हमने सत्यनारायण को बुझाया। औरंगाबाद में जब हमने घर बनाया यहाँ, तो हमारे मामा जी ने फ़ोन किया, जिनको हमने बहुत बड़े प्यार से डॉक्टर लेवल के, मामा आपको आना है। हमारे संजय जी तो तीनों दिन हमारे साथ थे आराधना में। बोले कि सत्यनारायण की पूजा किस दिन है, तुम बताओ, उस दिन हम आएंगे। मैंने बोला वो कार्यक्रम कैंसिल। सच बोल रहा हूँ मैं, बड़े दरिया दिल से मैंने कहा भाई साहब, मामा जी वो है नहीं, मिच्छामी दुक्कड़म, गुजराती भाषा, क्या लेना देना। चुकोनी मिळवूनी आला जैन धर्म थोर। प्रदीप जी सुना हुआ कारंगा में? चुकोनिया मिल, ये क्या है? चुकोनिया क्या होता है ये? बोलो टीचर श्री। अरे ये बिल्कुल भूले चुके, भूल करके तुम्हारे हाथ में आया हुआ है। हाँ, चुकोनिया मिळवूनी आला जैन धर्म थोर। कुशल जी भक्ति आप रखना अपने पास, बहुत जोरदार है। तरी मूड होनी करीतो पाप किती घोर, आता तरी सावध होण्या। मराठी तो समझ में आती है आपको? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको। आता तरी सावध। मुझे संजय जी ने मालूम क्या प्रॉमिस किया था, सुनील जी आप रोज मराठी का कुछ ना कुछ सुनाएंगे, देखेंगे कालंदी कैसे होती है। कई बार हमारी बात होती थी इसके ऊपर, तो स्वाभाविक है, वो तो एक स्नेह प्रेम होता है। सुकोनिया में मैं ये गाता हूँ ना, मैं सच बताता हूँ, मेरे को रोंगटे खड़े होते हैं। हमारे गुरुजी इतने दिल से पढ़ाते थे संजय जी, इतने भाव से पढ़ाते थे, वो क्षण याद आते हैं। सुकोनिया मिळवूनी आला जैन धर्म थोर, तरी मूड होनी करीतो
पाप किति घोर। टीचर जी आप सुनिए, आप पूरी की पूरी मैं PDF दे दूंगा, मेरे पास है। हाँ। उसमें हिंदी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत और प्राकृत सारी भाषाओं में है। आता तरी सावध होण्या उशीर का करावा, उघड नेत्र दार देवा नहीं। अरे मैं जहां से आया हूं इसको बोलते हैं संस्कार। उघड नेत्र जीवाता, उघड नेत्र जी। अरे बच्चों की उम्र में हमने पढ़ी है ये भक्तियां, 35-35 साल पहले की बात है। विनाशिक देह क्षणाचाच ठेवा। ठेवा क्या होता है? ठेवा बैंक के लॉकर को याद करो, समझ में आएगा ठेवा क्या होता है ना निशिकांत जी? बराबर है ना? विनाशिक देह क्षणाचाच ठेवा, उघड नेत्र जीवा आता देवा नहीं। चलो अब ये भजन ही कैंसिल कर देते हैं। आप लोग हंस रहे हैं लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। क्या हमें मिला है शांति कुमार जी? करोड़ों चक्रवर्तियों का वैभव भी इन्वेस्ट करो ना तो भी ये गादी और ये संस्कार नहीं मिलते। छोटे दादा हमें बहुत याद आते हैं डॉक्टर साहब, जब वो विदाई समारोह होता था ना, वो कहते थे बेटे समाज में तुम कहीं भी जाना, करोड़पति लोग तुम्हारे चरणों में बैठेंगे, लेकिन तुम तीर्थंकर के पुत्र हो। कौन हो तुम? तुम गणधर की गादी के ऊपर बैठे हो, तुम तीर्थंकर के पुत्र हो। तीर्थंकर तुल्य तुम काम कर रहे हो, कभी किसी के सामने झुकना मत। तुम्हारे रोजी रोटी की व्यवस्था तेरा पुण्य करेगा, समाज नहीं करेगा। तो बहुत मैं जोर से इसलिए कह रहा हूं, अपने जीवन में उदय का काम उदय करेगा। हमारे गुरुदेव श्री ने जब मोमबत्ती का त्याग किया था, हर्षवर्धन जी, कईयों ने आके कहा, संप्रदाय वालों ने कहा, गुरु महाराज रोटी का क्या होगा, संप्रदाय का क्या होगा, आप कुछ भी कहो, आप बच्चों के पास से कराने लायक हैं नाटक को सारे। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं, भाई जिसके एक हाथ में समय सार होवे, जिसके एक हाथ में मोक्ष प्रकाशक होवे, उसका पुण्य तो 2 समय की रोटी की व्यवस्था तो करने के लिए हाजिर ही होगा। हमें रोटी की चिंता नहीं है, हमें रोटी की चिंता नहीं है। सुनना समझना बहुत मार्मिक बात, ये सब ये मृदुता है। इतनी तत्व की दृढ़ता अपने जीवन में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जब वो अंत में संप्रदाय वाली बात कही ना, हमारे संप्रदाय का क्या होगा, हमारे शासन का, गुरुदेव जी मालूम क्या बोले? तुम अपने संप्रदाय को, जैसे आप है ना यहाँ श्वेतवाल क्या बोलते हैं, सेतवाल, बघेरवाल, अग्रवाल, पोड़वाल, अनुराधा, हाँ समझते हैं आप लोग? सभी लोग कह रहे हैं अरे ये सब आप अलिंग, मैं आपको सच बताऊं, अलिंग ग्रहण के 17वां बोल पढ़ो आप। अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में 17वां बोल पढ़ो। देह का कोई भी लिंग यति लिंग जिस आत्मा को नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभावी है। हाँ, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्मगवेशी न गृहस्थ है न जति है। न गृहस्थ है और न यति है, आत्मा तो आत्मा है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी सो अजाची लच्छपति है। दास भगवंत के, क्या कहा? दास भगवंत के उदास रहे जगत सो,
जगत के दास जो उदास रहे धर्म सो, ये मैं अपनी तरफ से गा रहा हूं। जो धर्म से उदास होते हैं वे जगत के दास होते हैं, और जो जगत से उदास होते हैं वे धर्म के दासानुदास होते हैं। बहुत विनम्रता की आवश्यकता है, बहुत समर्पणता की आवश्यकता है। जगत का कोई भी अभिमान, मैं तो कहता हूँ बच्चों के लिए जो पढ़ाते हैं ना, ओम जय जय जय, आगे क्या पढ़ते हैं अपन लोग? बस वो निस्सही निस्सही निस्सही, तीन, बल्कि वो एक ही है। गुलाब चंद जी, ये मालूम शब्द किसने लिखा है? पूज्यपाद आचार्य ने लिखा। पूज्यपाद आचार्य दर्शन पाठ में कई छंद पूज्यपाद आचार्य के 10 पंक्तियों में से हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा निस्संगो हम जिनानाम जिनपति वाला जो श्लोक है, उसके पहले निस्सही। उस निस्सही शब्द का भाव वासन्य हो जाए तो भी स्वरूप और स्वभाव की पावन प्रेरणा हम आप लोग को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सामायिक के संदर्भ में अंधानुकरण नहीं करें, क्रिया मात्र का अनुकरण नहीं करें। देखिए मैं 6 परिप्रेक्ष्य पढ़ के बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात, सामायिक एक सामान्य क्रिया, और 99% समझ लीजिए सारी समाज, सारी दुनिया क्रियाओं से सट करके बनी रहती है। क्रिया भर कर ली और मान लेते हैं कि हमने तो सामायिक कर लिया। समझ में आई बात? पहला वाला कौन सा है? सामान्य क्रिया, ठीक है। दूसरा सामायिक पाठ। कुशल जी आज भी पाठ लिया होगा ना, पाठ, सामायिक पाठ, कल जैसे अपन लोगों ने लिया था। हाँ, सामायिक पाठ जो मूल साहित्य है, अमित गति आचार्य का है, अन्य भी बहुत सारे हैं सामायिक पाठ। तीसरा, सुनना थोड़ा सा गंभीर बात है, सामायिक व्रत। कौन सा? सामायिक व्रत। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, श्रावकों के कितने व्रत होते हैं? बहुत बढ़िया, 12 व्रत, बराबर। 5, अरे श्रावकों के 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। गुणव्रत 3 कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, त्याग व्रत। अनर्थ दंड त्याग व्रत। 4 क्या होती हैं? बराबर, 4 शिक्षा व्रतों में एक सामायिक है। बात समझ में आ रही है? 4 शिक्षा व्रतों में एक सामायिक है, लेकिन वो है शिक्षा व्रत श्रावकों का, लेकिन वो शिक्षा देता है श्रवणों का। क्या कहा उसको? शिक्षा व्रत क्यों कहा? मुनि बनने की जो निरंतर शिक्षा देवे श्रावकों को, इसलिए उसका नाम है शिक्षा व्रत, ठीक है। तो एक तो शिक्षा व्रत में सामायिक, वो सामायिक व्रत, वो उसका स्तर, उसका लेवल, वो भी स्वरूप अपने समझ में आना चाहिए। आगे 11 प्रतिमाएं धारण की श्रावक ने, बराबर। दर्शन प्रतिमा के बाद दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में तीसरी प्रतिमा है जिसका नाम है सामायिक प्रतिमा। अब वो सामायिक शिक्षा व्रत वो अलग और सामायिक प्रतिमा वो अलग, इन दोनों के शुद्धियों में बहुत तारतम्य है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। 5वें में से 5 चारित्र होते हैं ना, 5 चारित्र होते हैं, नाम सुने? सामायिक, पहला ही नाम है उसका सामायिक, छेदोपस्थापना, बराबर। ऐसे जो 5 चारित्र हैं, उन 5 में से एक सामायिक नाम का चारित्र जो गुणस्थानों की विशिष्ट अपेक्षा से कहा जाता है। अब क्रिया कहाँ, पाठ कहाँ, व्रत कहाँ, प्रतिमा कहाँ, चारित्र कहाँ? संजय जी फिर एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। क्रिया कहाँ, सामायिक का पाठ कहाँ, सामायिक का व्रत कहाँ, सामायिक की प्रतिमा कहाँ, उसकी शुद्धि, उसका स्तर कहाँ, और सामायिक नाम का चारित्र जो 5 में से प्रथम चारित्र है। और कहते हैं असल बात तो है सामायिक संयम। क्या कहा? सामायिक संयम। तो इस प्रकार से इनके जो 6 परिप्रेक्ष्य हैं, 6 जो पायदान हैं, इन 6 को सामने रख करके सारा सार विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है हम कर तो रहे हैं क्रिया, बोल तो रहे हैं पाठ, और समझ रहे हैं हमारा सामायिक व्रत हो रहा है। क्रिया मात्र सामायिक नहीं,
पाठ मात्र सामायिक नहीं, और सुनना, व्रत मात्र सामायिक नहीं, प्रतिमा मात्र सामायिक नहीं, चारित्र मात्र सामायिक नहीं, संयम मात्र सामायिक नहीं, सामायिक तो कोई अंदर की अलौकिक अपूर्व आत्मा की परिणति है। समझ में आई बात? मैं पूरा कर रहा हूं विषय को। समय मतलब आत्मा। क्या कहा? समय मतलब आत्मा। समय से संबंधित जो अनुभूति उसका नाम सामायिक। एक बात दोहराएंगे आप लोग। समय अर्थात आत्मा, और इक से मतलब समय से संबंधित, आत्मा से संबंधित आत्मानुभूति, उसका नाम है सामायिक। सामायिक कोई क्रिया भर का नाम नहीं है, सामायिक कोई मात्र पाठ भर का नाम नहीं, बाह्य क्रियाओं का नाम नहीं है। सामायिक कोई अंदर की आध्यात्मिक दुनिया है, वो की अलौकिक अध्यात्म कक्षा है, जहाँ केवल और केवल आनंद की लहरें उछलती हैं। उन आनंद की लहरों में उस सामायिक के भाव भाषण को लेकर के हम आप लोग बढ़ें। आज हम आप लोगों ने खास करके उत्तम क्षमा और मार्दव से संबंधित थोड़ा सा विषय निशिकांत जी ने खास आज मुझे सुबह याद दिलाया। 10-15 मिनट अपने को लेना है, लेकिन लगभग 40 मिनट अपन ने उसके ऊपर लिया। लेकिन विषय का तो पूरा का पूरा आलोड़न करने का अपन ने प्रयत्न किया है। इसी विषय को, सामायिक को आद्योपांत आगे हम आप लोग क्रमशः बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धि।